Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we are going to learn about goiter. Goiter is a condition in which the thyroid gland grows larger in size, and the thyroid gland is normally present in the neck, in the throat area below Adam's apple. तो आपकी और जो ये ग्लैंड इटसेल्फ होता है ये बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है, और ये हमारे नेक में एडम्स एप्पल जो हमारी उभरी हुई हड्डी होती है मर्दों की नॉर्मली उसके नीचे होता है। तो अब जो थायराइड ग्लैंड इटसेल्फ है उसका काम होता है कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करना, जिनको हम नॉर्मली आसान लफ्ज़ों में T4 एंड T3 कहते हैं। तो जो T4 एंड T3 हैं, थायरॉक्सिन एंड ट्राइडोथायरोनाइन, ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये नॉर्मली हमारे बॉडीली फंक्शंस में काम कर रहे होते हैं, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, पल्स रेट मेंटेन करना, डाइजेशन मेंटेन करना, हमारा जो इमोशनल मूड होता है उसको मेंटेन करना। इस तरह की जो फंक्शंस हैं उनको थायराइड ग्लैंड मॉनिटर करता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड नॉर्मली इस तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा होता है जो इन सम फंक्शंस को मैटर करते हैं। तो अब होता क्या है कि अगर हमारा थायराइड ग्लैंड इटसेल्फ या तो बहुत ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर दे तो उसको हाइपर पैराथायराइडिज्म कहते हैं, या बहुत कम हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर दे उसको हम हाइपोपैराथायराइडिज्म कहते हैं। तो उसकी वजह से भी गाइटर हो सकता है। तो दिस इज़ द नॉर्मली द कंडीशन, ये हमारा यहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड, और इसकी वजह से हमारी नेक जो है, जो पेशेंट होता है जिसको गाइटर होता है उसकी नेक स्वॉलन करती जाती है। जितना इसका साइज बड़ा होगा उतनी नेक स्वॉलो कर जाएगी। तो इसके जो कॉजेज हैं उनमें सबसे बेसिक जो गॉइटर होता है नॉर्मली, वो अगर हम डाइट के हिसाब से देख लें तो वो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। आयोडीन जो है एक ऐसा हमारा न्यूट्रिएंट है जो हमारे थायराइड ग्लैंड में थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर हमारे पास इनफ आयोडीन नहीं होती तो हमारा जो थायराइड है वो उसको जो है प्रॉपर, क्योंकि आयोडीन नहीं मिल रही होती तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसकी वजह से वो जो ग्लैंड है इटसेल्फ वो ज़्यादा लार्जर इन साइज ग्रो कर जाता है। तो इसकी वजह से उभरी हुई नेक जो है स्वोलन हो जाती है। अच्छा, अब जो गॉइटर इटसेल्फ है इसके कुछ टाइप्स हैं, उनमें आ जाती हैं सिंपल टाइप ऑफ गॉइटर। जो सिंपल गॉइटर्स होते हैं वो तब होते हैं जब थायराइड ग्लैंड इनफ हार्मोन नहीं प्रोड्यूस करता। थायराइड ग्लैंड इनफ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड इसकी तो बॉडी में जो है हार्मोन की कमी हो जाएगी, फंक्शंस प्रॉपर्ली नहीं काम करेंगे। जब फंक्शंस प्रॉपर नहीं होंगे तो बॉडी जो है थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देगी कि और थायराइड हार्मोन बनाओ। तो थायराइड ग्लैंड जो है इस कमी को पूरा करने के लिए लार्जर इन साइज ग्रो कर जाता है ताकि वो ज़्यादा हार्मोन बना सके। तो इसको हम सिंपल गॉइटर कहते हैं। अच्छा, तो सिंपल गॉइटर जो है वो आपका किसी न किसी आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से नॉर्मली होता है, या किसी न किसी और प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। जो एंडेमिक गॉइटर होता है, ज़्यादातर आपके सिंपल गॉइटर्स जो होते हैं वो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। अच्छा, अब जो एंडेमिक गॉइटर होता है वो दुनिया में उन जगहों पे होता है जहाँ पे ज़्यादातर डाइट में आयोडीन नहीं होता, ठीक है। और अगर डाइट में आयोडीन नहीं होगा, ठीक है, तो गॉइटर हो जाएगा, ठीक है, अगर आयोडीन नहीं होगी। और ये ज़्यादातर होता है हमारे सेंट्रल एशिया और सेंट्रल अफ्रीका में। इसका मतलब ये है ज़्यादातर पाकिस्तान में, अब तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया क्योंकि पाकिस्तान में आयोडाइड साल्ट यूज़ होता है, लेकिन पाकिस्तान में हम अगर आप हमारी 2 जनरेशन पीछे देख लें, मतलब हमारी नानी दादी की जो उम्र की ख्वातीन थी उनमें गॉइटर काफ़ी ज़्यादा कॉमन था, क्योंकि गॉइटर जो है ज़्यादा वुमेन ओवर द एज ऑफ 40 उनको अफेक्ट करता है। अच्छा, तो अब क्या होता है कि अच्छा, अब ये जो आयोडीन होता है
आयोडीन जो है नॉर्मली हमारी वाटर में होता है, हमारे सॉइल में होता है, और वहाँ से उनमें प्लांट्स ग्रो करते हैं तो हमें नॉर्मली आयोडीन मिल जाता है। लेकिन जो प्लेन एरियाज़ हैं, जैसे कि पाकिस्तान के पंजाबी एरियाज़, अपर पंजाब एरिया है, तो इन एरियाज़ में नेचुरली सॉइल में और वाटर में आयोडीन प्रेजेंट नहीं है। तो इस वजह से पाकिस्तान में आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ होता है, ताकि सॉल्ट में आयोडीन डाल दिया जाता है ताकि हम गोइटर को अवॉइड कर सकें। अच्छा, अब फिर जो है एक टाइप है, उसको हम स्पोरेडिक गोइटर कहते हैं। जो स्पोरेडिक गोइटर होता है, स्पोरेडिक मीन्स अचानक, ठीक है, अचानक ग्रो करना। तो इसका मतलब ये कि इसका ऐसा कोई नोन कॉज नहीं होता, ये किसी न किसी ड्रग के साइड इफ़ेक्ट की वजह से हो सकता है, किसी न किसी मेडिकल कंडीशन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से हो सकता है, तो वो अचानक इस तरह से हो सकता है। फिर एक और गोइटर होता है जिसको हम मल्टी नोड्यूलर गोइटर कहते हैं। जो मल्टी नोड्यूलर गोइटर होता है उसमें क्या होता है कि हमारे थायराइड पे लंप्स टाइप, नोड्यूल्स टाइप जो हैं वो ग्रो कर जाती हैं, और वो हो सकता है, वो अक्सर ऐसा होता है कि वो लंप्स या नोड्यूल्स जो हैं कैंसर की वजह से, किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से नोड्यूल्स बन जाते हैं, और जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, और जिसकी वजह से आपको गोइटर हो जाता है। तो कॉजेज ऑफ गोइटर में क्या है, असल आपका जो कॉज है, सिंपल गोइटर का जो कॉज है वो आयोडीन डेफिशिएंसी है। देन कम्स योर एंडेमिक गोइटर, जिसमें जो है सर्टेन एरियाज में होता है, और पाकिस्तान जो है उनमें से एक है। फिर स्पोरेडिक है, जो कि किसी ड्रग की वजह से हो सकता है, और फिर मल्टीनोडुलर है जिसमें लंप्स बन जाते हैं, और ये कैंसर की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से हो सकता है। अच्छा, अब रिस्क फैक्टर्स हैं कुछ गोइटर के, वो हैं हेरिडिटरी, फैमिली में अगर हुआ है तो आपको भी चांस हो सकता है। फीमेल जेंडर में ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली टू मेन, और स्पेसिफिकली एज ओवर 40 इयर्स ऑफ एज में ज़्यादातर होता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ डिजीज़ेज और कंडीशंस हैं जो कि गोइटर कॉज करती हैं, उनको हम कहते हैं, उनमें से जो कंडीशंस हैं, सबसे पहली है ग्रेविस डिजीज़, जिसमें हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। हाइपरथायराइडिज्म जो है उसमें ज़्यादा हार्मोन बनता है, थायराइड ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस कर जाता है, इसलिए हाइपर साथ में लगाया है। तो ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस होने की वजह से थायराइड ग्लैंड का साइज बड़ा हो जाता है। फिर है हाशिमोटोस डिजीज़, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। अब हाइपोथायराइडिज्म जो होता है वो क्या होता है, इसमें थायराइड ग्लैंड जो है कम हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारा एक और ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन टर्न थायराइड का साइज बड़ा कर देता है। फिर है थायराइड कैंसर, इसकी वजह से भी आपका साइज बड़ा हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी कभी बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से साइज बड़ा हो जाता है। थायराइडिटिस, जिसमें नॉर्मली मैंने आपको बताया जो कि नोड्यूल्स बन जाती हैं, इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से नोड्यूल्स बन जाती हैं। एंड देन एक्सपोजर टू रेडिएशन, कोई भी आपकी ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आप रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको गोइटर हो सकता है। तो हम रिस्क अगर दोबारा देख लेते हैं, रिस्क जो है हमारे हैं, अगर फैमिली हिस्ट्री हो, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री में थायराइड कैंसर हुआ हो, नोड्यूल्स हुई हों, या ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हों जिनकी वजह से थायराइड ग्लैंड इफेक्ट हो, या फिर इनफ आयोडीन ना हो डाइट में, या फिर कोई ऐसी कंडीशन हो जिसकी वजह से आयोडीन कम हो जाए बॉडी में से, फीमेल, और फिर ओवर द एज ऑफ 40, प्रेग्नेंट वुमेन, और रेडिएशन थेरेपी, ये आपके रिस्क हैं फॉर गोइटर। सिम्टम्स ऑफ गोइटर, सिम्टम्स ऑफ गोइटर में सबसे बड़ा सिम्टम जो है वो ये है कि स्वेलिंग हो जाती है नेक में, और नेक का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, एक लंप सा बन जाता है, बड़ा सा लंप बन जाता है। फिर उसके बाद अब क्योंकि वो लंप बन जाता है तो उसकी वजह से थ्रोट में टाइटनेस फील होती है, आवाज़ जो है वो स्क्रैची सी आवाज़ आती है, आपकी नेक में पेन होती है, ठीक है, नेक की वेन स्वेल कर जाती हैं, और आर्म्स अगर आप सर के ऊपर से उठाएं तो आपको डिजनेस फील होगी। और जो लेस कॉमन सिम्टम्स हैं
अगर क्रॉनिक हो जाए या ज़्यादा फेटल हो जाए आपका गोइटर, तो उसकी वजह से आपको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, कफिंग, वीजिंग होती है, क्योंकि विंड पाइप जो है वो स्क्वीज़ हो रहा होता है, और खाना भी स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि फ्यूड ट्यूब जो है, जो हमारी खाने की नाली है, वो भी स्क्वीज़ हो जाती है क्योंकि गोइटर का साइज़ बड़ा हो गया है। अच्छा, तो हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं गोइटर में, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। जो हाइपरथायराइडिज्म है उनके सिम्टम्स में पल्स रेट बढ़ जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाता है, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग होती है, स्वेटिंग होती है, शेकिंग होती है। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म में आपके नॉर्मली जो सिम्टम्स होते हैं उनमें फटीग होती है और कॉन्स्टिपेशन होती है, वेट गेन बढ़ जाता है। हाइपरथायराइडिज्म में आपका वेट कम होता है, और हाइपो में वेट गेन बढ़ जाता है और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म को आप इससे याद लगे कि लोग पतले होते हैं, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा उनका बढ़ता है और डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग होती है। हाइपोथायराइडिज्म में आप ये याद रखें कि वेट गेन ज़्यादा होता है और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं। गोइटर के जो डायग्नोसिस हैं, फिजिकल एग्जाम के ज़रिए से आप चेक कर लेते हैं कि थायराइड का साइज़ जो है बड़ा है कि नहीं। हार्मोन टेस्ट होता है जिसकी वजह से आपका पता चल जाता है थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रही। एंटीबॉडी टेस्ट होता है और वो उससे भी आपका पता चल जाता है गोइटर का। अल्ट्रासाउंड होता है थायराइड का, थायराइड स्कैन इटसेल्फ उसका टेस्ट होता है और उससे साइज़ पता चलता है। और अगर साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो CTI या MRI होता है, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि कितना बड़ा हो गया साइज़। देन कम्स योर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आयोडीन सप्लीमेंटेशन दी जाती है, नॉर्मली ओरली ली जाती है ये, और इसमें ये होता है कि थायराइड का साइज़ कम हो जाता है लेकिन कम्प्लीटली ये फिर भी रिजॉल्व नहीं होता। फिर दूसरा है कि आप सप्लीमेंटेशन के अलावा आप मेडिकेशंस लेते हैं, और मेडिकेशंस जो हैं वो आप हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म को ट्रीट करने के लिए लेते हैं। और अगर आप इनको ट्रीट करें तो अक्सर ऐसा होता है कि गोइटर का साइज़ भी श्रिंक कर जाता है। देन कम सर्जरी। अगर साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको सर्जिकली तो वो जो थायराइड है उसको रिमूव करना पड़ता है या उसको काट के उसका साइज़ छोटा करना पड़ता है। उसके अलावा रेडिएक्टिव आयोडीन है। वो लोग जिनके अंदर नोड्यूल्स होते हैं उनको रेडिएक्टिव आयोडीन दी जाती है, और ये भी ओरली ली जाती है, और इससे जो है जो ओवर एक्टिव आपका थायराइड टिश्यू था जो बढ़ रहा था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और होम केयर में जो है वो आपका ये है कि आपको आयोडीन लेनी होती है। और दूसरा ये बात है कि अगर साइज स्मॉल हो तो नॉर्मल लाइफ आपकी गुजर जाती है, बट द थिंग इज कि फिजिकली यू डोंट लुक दैट अपीलिंग। प्रिवेंशन में आपका ये आ जाता है कि आयोडीन को अपनी डाइट में इंक्रीज करें, स्पेशली वो एरियाज जहाँ पे अवेलेबल नहीं है सॉइल या वाटर में। उसके अलावा आयोडीन को हम सबसे बेहतर ये है कि हम सॉल्ट में डाल के यूज़ करें, और आयोडाइज्ड सॉल्ट लें। That's it. That was our goiter, and I am concluding it here. Allah Hafiz.